बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लास 9 का। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी बुक में आ रहे हैं साइंटिस्ट के नाम और उनकी कुछ डिस्कवरीज, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। चले डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चैप्टर नंबर 1 है बेटा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। डेफिनेशन सबसे पहले है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस का एक हिस्सा है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यहाँ पे सबसे पहले लफ्ज लिखा है प्रॉपर्टीज, खसूसियात। उसकी खसूसियात क्या है देखें, जैसे हम पानी पी सकते हैं उसकी जगह पे हम पेट्रोल नहीं पी सकते क्योंकि पेट्रोल की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है पानी से। अब ये क्या, ये उनकी हो गई प्रॉपर्टीज, खसूसियात कैसी हो सकती है उनकी। उसके बाद है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। देखिए कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ये दोनों मुख्तलिफ लफ्ज हैं। मैं एग्जाम्पल एक लिखता हूँ, सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए सोडियम क्लोराइड जो हम साल्ट यूज करते हैं, साल्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? साल्ट का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा आपको पता है? एक साल्ट सॉलिड में होता है और क्रिस्टल फॉर्म में। समझे, साल्ट जो फॉर्म है वो कौन सी है? सॉलिड में होता है। अब साल्ट क्या है? साल्ट है सॉलिड। अब ये क्या, ये बेटा इसकी कंपोजिशन है, वो बना कैसे? वो बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरी एग्जांपल देखें, जैसे मैं ले रहा हूँ वाटर। अब H2O। अब ये क्या है? ये वाटर की कंपोजिशन है। अब वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? वाटर कौन सी फॉर्म में होता है बेटा? वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर बेटा ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों थोड़े मुख्तलिफ है, सेम नहीं हो गए और ये बिल्कुल इजी है। उसके बाद ये बेटा लिखिए केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैटर। बेटा देखिए मैटर में कितनी चेंजेस आती है, केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मैटर में क्या आती है? चेंजेस आती है। अब चेंजेस के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चले सोडियम क्लोराइड हम पानी में डालते हैं तो पानी का जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है? टेस्ट पानी का ख़राब हो जाता है। अब ये क्या, अब ये मैटर में केमिकल चेंज आई, सोडियम क्लोराइड की वजह से क्या आई? उसमें केमिकली चेंज आ गई बेटा। उसके बाद है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। बेटा डेली लाइफ में हमारी केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए हमारा पूरा जो जिस्म है ये बना होता है केमिकल कंपोजिशन से। हमारा पूरा जिस्म बना है प्रोटीन से, समझे, केमिकल कंपोजिशन से। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आता है डीएनए। डीएनए बेटा क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या, ये इनका बड़ा केमिकल फार्मूला होता है। तो आप समझ लें कि केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में जो हमारा यूनिट है वो केमिस्ट्री ही होगा। उसके बाद बेटा कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। हम फूड को बेटा कुक करते हैं, उसमें हम सोडियम क्लोराइड यानी कि उसमें हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। तो उस वो सारा नमक उस पूरी जो सब्जी है उसमें क्या, उसमें फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। उसके बाद ईटिंग, हम ऐसी चीज़ खाते हैं, कोई कहते हैं आप फैट वाली चीज़ें कम खाएं, आप विटामिन वाली चीज़ें थोड़ा ज़्यादा खाएं, प्रोटीन वाली थोड़ी चीज़ें ज़्यादा खाएं। अब ये क्या, ये हमें कैसे पता चला? ये बेटा हमें पता चला है केमिस्ट्री की वजह से। और उसके बाद बेटा डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा आपको पता है हमारा जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल। अब केमिकली कैसे होता है? देखिए बेटा हमारे एंजाइम्स है और वो एंजाइम क्या करते हैं? वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। जो भी हम चीज़ खाते हैं हमारे फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम्स। अब डाइजेशन ऑफ फूड में भी हमारा कौन आ गया? हमारी केमिस्ट्री आ गई। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। चले कंस्ट्रक्शन एंड क्लीनिंग में बेटा कंस्ट्रक्शन समझे बेटा, जो हमारे घर होते हैं वो ज़्यादातर बने होते हैं सीमेंट से, क्योंकि जब पानी और सीमेंट मिलते हैं तो सीमेंट बिल्कुल ठोस हो जाता है। वहाँ पे अगर हम पानी को मिट्टी में मिलाएं तो वो इतना ठोस
नहीं बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा सीमेंट यूज आ गया, सीमेंट का यूज आ गया, तो ये क्या, ये कंस्ट्रक्शन में भी हमें केमिस्ट्री यूज होती है। उसके बाद बेटा क्लीनिंग, हम कपड़े धोते हैं, कोई भी चीज़ हम साफ करते हैं तो उसमें हम कुछ यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स या कुछ सोप सर्फ वगैरह, ये क्या है, ये बड़ा डिटर्जेंट्स है। अब ये क्लीनिंग में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं, ये ऐसे ऐसे खराब दाग मिटा देते हैं जो हाथों से नहीं मिट सकते। उसके बाद दूसरा टर्म है द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्लोरीन। बेटा कोलेरा डिजीज है, टाइफॉइड, डायसेंट्री, बेटा कोई हम जो पानी पीते हैं खराब पानी होता है, ठीक है, उस खराब पानी में क्या, उस खराब पानी में होते हैं बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरिया जो जैसे होता है वाइब्रियो टाइफी। अब वाइब्रियो टाइफी क्या ये क्या करता है, ये बड़ा एक डिजीज काज करता है जिसे हम बोलते हैं टाइफॉइड, जिसमें हमें क्या शदीद बुखार आता है और हमारे जो जिस्म है उस पर क्या रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। डायसेंट्री है, उसके बाद स्किन एंड आई इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ये बेटा अब इसे कंट्रोल हम कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, इम्प्योर पानी में हम क्या किसको मिलाते हैं, इम्प्योर पानी में हम जैसे क्लोरीन को डालते हैं। अब जैसे ही हम क्लोरीन को उसमें डिजोल्व करते हैं, डालते हैं, तो क्या, तो वहाँ पे रिएक्शन करता है और उसमें जो पैथोजिन्स होते हैं, पैथोजिन्स क्या है बेटा, पैथोजिन्स वो बैक्टीरिया हैं जो डिजीज काज करते हैं। ठीक, अब ये क्लोरीन क्या करता है, उन पैथोजिन को क्या करता है, उन पैथोजिन को किल कर देता है, और उसकी वजह से वो जो पानी इम्प्योर था वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल प्योर हो जाता है और उसे हम फिर पी सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।